अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा रब्बानी है और आज हम लोग लिंक लेयर डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स को डिस्कस कर रहे हैं। लिंक लेयर डिवाइसेस और प्रोटोकॉल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको आपके पेन टेस्टिंग या डिजिटल फोरेंसिक्स के कैरियर के अंदर किस तरह से हेल्प कर सकती है। तो मैं बताता चलूँ कि मैक स्पूफिंग के बारे में आपको अगर कुछ डायग्नोसिस करनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है या एज ए पेन टेस्टर आपको मैक स्पूफिंग करनी है, तो आपको इस सारी नॉलेज की ज़रूरत है। आपने स्विचेस की सिक्योरिटी चेक करनी है तब आपको ज़रूरत है। अगर आपने इवन फॉरेंसिक्स परफॉर्म करनी है स्विच के ऊपर कि क्या स्पेसिफिकली एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं या किसी अटैकर ने किस पाथ को फॉलो किया है या वाकई ही अटैक हुआ है या नहीं हुआ, सो उस सारी फॉरेंसिक्स में या फिर अटैक परफॉर्म करने में, दोनों में ये बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके अलावा स्निफिंग टेक्निक्स का पता चलेगा। आपको इसके अलावा मैन इन द मिडल अटैक्स परफॉर्म करने और उनको अगेन फॉरेंसिक्स करने के लिए ये नॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पैकेट फॉरवर्डिंग जो बेसिकली आईपी टीसीपी आईपी स्टैक के अंदर होती है वो लोएस्ट लेयर ऑफ टीसीपी आईपी स्टैक में होती है, विच इज लिंक लेयर। हमने डिस्कस किया था पहले कि हमारे पास मल्टीपल टीसीपी आईपी स्टैक के अंदर डिफरेंट लेयर्स मौजूद हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। सो जो बेसिकली जो पैकेट फॉरवर्डिंग है हमने पहले डिस्कस कर चुके कि पैकेट्स क्या है। तो पैकेट्स की जो फॉरवर्डिंग है वो लिंक लेयर लेवल पे हो रही होती है। राउटर्स को आमतौर पे अपने टेबल्स या मैट्रिक्स टेबल्स हमने डिस्कस किए, उनके ज़रिए पता होता है कि बेस्ट पाथ क्या है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। लिंक लेयर डिवाइसेस जो हैं वो बेसिकली नेक्स्ट हॉप्स को आइडेंटिफाई करने में और वहां तक पहुंचने में काम आती हैं। इस सेक्शन में आप लोग ओवरऑल जो पढ़ेंगे वो है कि स्विचेस कैसे काम करते हैं, नेटवर्क कार्ड्स के मैक एड्रेसेस क्या हैं, और इसके अलावा एक बहुत फेमस है, एक नोटोरियस प्रोटोकॉल आर जिसे कहते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वो क्या है और वो कैसे काम करता है। नेटवर्क लेयर पे दो डिवाइसेस ऐसी हैं जो बेसिकली पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के काम आती हैं या फ्रेम्स को फॉरवर्ड करने के काम आती हैं। इनमें सर फहरिस्त हब हैं या स्विचेस हैं, ये दोनों ही आपने नाम सुने हुए होंगे। तो हम आगे जाके स्विचेस और हब्स के डिफरेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग मोस्टली स्विचेस को डिस्कस करेंगे। रीज़न बीइंग कि स्विचेस कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, हब्स तकरीबन नेटवर्किंग के अंदर ऑब्सोलीट हो गई हैं। आपको मिल जाएंगी, मार्केट में भी अवेलेबल होंगी, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में या इंटरनेशनली इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम उनके रीजंस भी पढ़ेंगे क्यों नहीं किया जाता। इन डिवाइसेस का काम है मैक एड्रेसेस के साथ काम करना और बेसिकली नेटवर्क पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए मैक एड्रेसेस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। हम आगे चल के पढ़ते हैं कि क्यों ये इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। मैक एड्रेसेस बेसिकली किसी भी नेटवर्क कार्ड का, फिजिकल हार्डवेयर का एक्चुअल एड्रेस होता है या उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। आईपी एड्रेस लेयर 3 पे काम करता है जो कि नेटवर्क लेयर है, और वो एक किसी को भी असाइन हो सकती है, लेकिन मैक एड्रेस जो है वो यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी भी कार्ड की जो कि लेयर 2 पे एग्जिस्ट करती है। और मैक एड्रेस को आप बेसिकली फिजिकल एड्रेस भी कह सकते हैं। मैक एड्रेस की लेंथ 48 बिट्स यानी कि 6 बाइट्स होती है। बाय द वे 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो यहाँ पे जो भी है ये 6 कॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स है, लाइक 1 2 3 4 5 6, और 6 इंटू 8 इक्वल्स टू 48 बिट्स, और ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाया जाता है या लिखा जाता है। आप अपने राउटर्स को, आपके घरों में पीटीसीएल या दूसरे नेटवर्किंग के जो भी डिवाइस है उसको अगर आप उसकी उल्टी साइड पे देखें तो अक्सर उनके आईपी एड्रेस, उनके मैक एड्रेसेस भी मेंशन होते हैं। तो ये उनके फिजिकल एड्रेसेस जो उनके साथ बाइंडेड आते हैं ये वो होते हैं। अगर आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपने मैक एड्रेसेस को देखना है तो आप ये कमांड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज़ में ipconfig स्पेस /all की कमांड से आप चेक कर सकते हैं। लिनक्स में आप आईपी एड्रेस IP स्पेस ADDR से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपके सामने इस्तेमाल करूँ, ये मेरे पास काले लिनक्स चल रही है। बाय द वे
हम इंशाल्लाह जैसे ही ये प्राइमरी सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन से वन स्टेप अहेड इंशाल्लाह मूव ऑन करेंगे, उस पॉइंट पे हम लोग वर्चुअलाइजेशन, काले लिनक्स की इंट्रोडक्शन और कैसे इसको इंस्टॉल करना है, ये तमाम चीज़ें भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। फिलहाल मैं लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करूँ तो आप कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं IP स्पेस ADDR, और इसके ज़रिए आप मैक एड्रेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे मल्टीपल इंटरफेसेस शो हो रहे हैं। सो दिस इज LO loopback interface. This is ETH0, which is maybe a physical interface on my laptop. Then there is a Docker 0. ये एक और interface है which is used to entertain Dockers. Dockers are sort of virtualization technology, लेकिन a little bit different. उसकी हम डिटेल्स में फिर कभी जाएंगे। और देन देयर इज टन 0 इंटरफेस। सो मेरे लैपटॉप के साथ मल्टीपल इंटरफेसेस अटैच्ड है और हर इंटरफेस के लिए डिफरेंट मैक एड्रेस आप देख सकते हैं मौजूद है। इसी तरह से आप विंडोज के अगेंस्ट कर सकते हैं। नेटवर्क पे हर होस्ट, हर नोड जो मौजूद है, हर कंप्यूटर जो मौजूद है, हर मोबाइल डिवाइस जो मौजूद है, उसके पास मैक एड्रेस भी है और IP एड्रेस भी है। चलिए देखते हैं कि ये दोनों साथ में काम कैसे करते हैं और एक्चुअली नेटवर्क पे पैकेट्स की ट्रांसमिशन को कैसे पॉसिबल बनाते हैं। इस एग्जांपल में हम इन 3 कंप्यूटर्स का और एक स्विच का एग्जांपल ले रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा राइट साइड पे कंप्यूटर नंबर B है, उसका IP एड्रेस है 192.168.2.15 और उसका मैक एड्रेस आखिर में 5BAA आ रहा है। जो हमारा स्विच है जिससे ये कम्युनिकेट कर रहा है, उसका IP एड्रेस है 192.168.2.1, और दूसरा नेटवर्क, और इसी स्विच के ऊपर एक और नेटवर्क अटैच्ड है विच इज़ 10.32.1.1, और हमारा जो वर्क स्टेशन नंबर A है उसका IP एड्रेस है 10.32.1.4। सो बेसिकली ये स्विच या राउटर आप कह लें, ये बेसिकली 2 नेटवर्क्स को इसने बाइंड किया हुआ है। सो 2 नेटवर्क्स में एक है 10.32.1.0/24 सबनेट के साथ पूरा नेटवर्क, और दूसरा नेटवर्क है 192.168.2.0/24 के साथ कंप्लीट सबनेट्स, दोनों ही एक राउटर के थ्रू कनेक्ट हुए हैं। जैसे नेटवर्क पे जो होस्ट मौजूद हैं उनके पास अपने IP एड्रेस और अपने मैक एड्रेसेस हैं, इसी तरह से राउटर के 2 इंटरफेसेस हैं। इंटरफेसेस से मुराद ये कि 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे अलग-अलग नेटवर्क केबल्स अटैच हो सकती हैं, और हर जो हार्डवेयर है या हर जो पोर्ट है उसकी अलहदा से वो हार्डवेयर है और उसका एक यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर मौजूद है जिसको मैक एड्रेस कहते हैं। सो राउटर के पर्सपेक्टिव से भी मैक एड्रेस मौजूद है और कंप्यूटर्स के पर्सपेक्टिव से भी डेफिनेटली वहाँ पे भी नेटवर्किंग के लिए नेटवर्क कार्ड्स लगे हुए हैं और राउटर के अंदर भी लगे हुए हैं। तो दोनों के पास अपने अपने मैक एड्रेसेस यूनिकली आइडेंटिफाइबल फॉर्म में मौजूद हैं। अब अगर वर्क स्टेशन A ने वर्क स्टेशन B को पैकेट भेजना है तो वो कैसे करेगा, तो क्या प्रोसेस फॉलो होगा? तो बेसिकली जो डेस्टिनेशन, जब पैकेट वर्क स्टेशन A सेंड करेगा विच वॉज दिस लेफ्ट वन, तो ये क्या करेगा अपने पैकेट के अंदर कि डेस्टिनेशन, अपने IP पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन IP एड्रेस जो रखेगा IP के अंदर, IP डेटाग्राम में हेडर में, वो रखेगा वर्क स्टेशन B का। लेकिन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है, जो लिंक लेयर हेडर के अंदर डालेगा अपने पैकेट के, वो डालेगा राउटर का, और सोर्स में अपना IP और सोर्स में अपना ही मैक एड्रेस उस पैकेट के अंदर डाल के वो नेटवर्क राउटर को फॉरवर्ड कर देगा। और इस पॉइंट पे जैसे ही राउटर को ये इंफॉर्मेशन या ये पैकेट रिसीव होता है तो वो उस पैकेट को रीराइट करेगा, और अब रीराइट करके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वो B का डाल देगा और सोर्स मैक एड्रेस वो A का डाल देगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस कहाँ से आया वो B को नहीं पता, मैक एड्रेस नहीं पता चलेगा A का, और
बहरहाल उसको आईपी एड्रेस जरूर पता होगा कि वो ए की तरफ से आया है, लेकिन डायरेक्टली मैक एड्रेस फिर भी ए का मालूम नहीं होगा। सो ये राउटर के केस में जब दो कंप्लीटली सेपरेट नेटवर्क्स हों, उस सिनेरियो में इसी तरह से ये एक्शंस परफॉर्म होते हैं, क्योंकि कंप्लीट सेपरेट नेटवर्क्स के केस में एक दूसरे का मैक एड्रेसेस शेयर करना कोई ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे। इस पैकेट ट्रांसफर के अंदर राउटर अपना सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेंज नहीं करेगा। कंप्लीटली डिफरेंट नेटवर्क्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें मैक एड्रेस नेक्स्ट हॉप का इसलिए रखा जाता है, मतलब ये कि ए ने जब बी को पैकेट भेजना था तो उसने बेसिकली राउटर का मैक एड्रेस अपने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के सेक्शन में रखा। वजह ये कि उसको नेक्स्ट हॉप के बारे में मालूम है और उसको ये मालूम नहीं है कि आगे फर्दर नेटवर्क के ऊपर मजीद किधर तक ये पैकेट रिसीव हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने नेक्स्ट हॉप का मैक एड्रेस रखा, ताकि वो नेक्स्ट हॉप के बारे में पता हो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस को कि कहाँ तक पैकेट पहुंचाना है। फिर राउटर ने फर्दर आगे ट्रांसमिशन की, राउटर ने आगे फर्दर अपने पास अपने टेबल्स के अंदर लुक फॉरवर्ड किया कि क्या ये आईपी एड्रेस है, ये पूरा नेटवर्क मेरे पास मौजूद है, और फिर उसके बाद उसने फॉरवर्ड किया। सो जब दो सेपरेट नेटवर्क्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो इसी तरह से काउंट करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप जोंग की 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मोबाइल के 4G इस्तेमाल करते हैं, मोबिलिंक, टेलेनॉर, व्यूफोन, व्हाट्सएवर। आपको मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। आप अपने CMD में जाके ट्रेसर्ट की कमांड है, यस, ट्रेसर्ट की कमांड से आप गूगल के आईपी एड्रेस को ट्रेस करें तो आपको मेरे से डिफरेंट रिस्पॉन्स शो होगा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी एक वजह यह है कि हम डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और हमारे डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट राउटर्स के साथ कम्युनिकेशन हो रही है। सो हुआ ये कि जब मैंने यहाँ पे ट्रेसर्ट की कमांड इंसर्ट की तो ये मेरे घर में मौजूद मेरे राउटर को जाके इसने पैकेट को हैंड ओवर किया। सो इस पॉइंट पे मैं कंप्यूटर ए हूँ, मैंने डेस्टिनेशन 8.8.8.8 को पैकेट सेंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैकेट सेंड हो रहा है वो मेरे राउटर पे हो रहा है, मेरे घर के राउटर पे, और उससे आगे अब आप देखें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के राउटर्स पे ये ट्रांसफर होना शुरू हो गया। सो वन बाय वन हम लोग इनके नेटवर्क को भी टच कर सकते हैं। इनके नेटवर्क पे मौजूद राउटर्स के जरिए ही हमारी कम्युनिकेशन आउट जा रही होती है, बिकॉज मुझे डायरेक्टली मालूम नहीं है कि गूगल DNS का एग्जैक्ट मैक एड्रेस क्या है, और वो मेरे नेटवर्क का पार्ट भी नहीं है। सो मैं अपने राउटर को भेजूंगा, वो अपने पेरेंट राउटर को भेजेगा, और वो जिस राउटर पे पैकेट रिसीव हुआ वो अपने पेरेंट राउटर पे भेजेगा। सो वन बाय वन मल्टीपल हॉप्स, मल्टीपल नेशनैलिटीज से होते हुए, मल्टीपल कंट्रीज से होते हुए हमारा पैकेट गूगल के DNS तक पहुंचेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें और देखें कि ये किस तरह से एग्जिट हो रहा है। आप देखें कि ये एक इंटरनल हॉप लिया और उसके बाद ये पब्लिक नेटवर्क या पब्लिक स्विचेस के ऊपर मूव हो गए, और यहाँ से पाई नेटवर्क पे मूव होने का मतलब ये है कि यहाँ से पाकिस्तान से एग्जिट हो रहा है या हो गया है। So because this is Pi network is the main backbone of overall national internet. So ये मल्टीपल इंटरनल IPs आ रहे हैं। आपको पॉसिबल है कि हम जब इंशाल्लाह जब लैब स्टार्ट करेंगे तो वो लैब के जो IP एड्रेसेस हैं वो आप लोगों के पास रिजॉल्व हो रहे हों पहले से ही विदाउट कनेक्टिंग टू द VPN। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ऑब्वियसली ये है कि आपके देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके अपने नेटवर्क प्रोवाइडर आपके अपने नेटवर्क में वो IP एड्रेसेस मौजूद हों जो हमारे लैब्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, या फिर आपके पेरेंट नेटवर्क यानी कि आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उनके नेटवर्क में वो मौजूद हों और समहाउ वहाँ से पैकेट रिजॉल्व होके आपके पास रिसीव होना शुरू हो जाए। तो डू नॉट वरी, आई होप आप ओवरऑल इस पॉइंट को, इस पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड कर रहे हैं।
सो मूविंग ऑन, हम आईपीज और मैक एड्रेसेस की बात कर रहे हैं। तो इसको आप एनालॉजी अगर आप लेना चाहें तो आप समझ लें कि जो आपने अगर दोस्त को एक लेटर भेजना है तो वो लेटर जिस एड्रेस पे आप भेज रहे हैं वो आईपी एड्रेस है, और जिस पोस्ट ऑफिस में आप उस लेटर को ड्रॉप करके आ रहे हैं वो मैक एड्रेस है। और वो मैक एड्रेस बेसिकली पोस्ट ऑफिस है जो कि राउटर हम कंसिडर कर रहे हैं। तो आप देखें कि आपने डेस्टिनेशन अपने फ्रेंड के घर का एड्रेस दिया और मैक एड्रेस नेक्स्ट हॉप का दिया जो आपके करीब तरीन पोस्ट ऑफिस था, टीसीएस ऑफिस था, और वहां से आगे फर्दर उन्होंने देखा कि जी ये नेटवर्क, ये एड्रेस, आईपी एड्रेस कहाँ पे मौजूद है, कौन से नेटवर्क इंटरफेस पे मौजूद है। सो ये फर्दर वहां से आपका पैकेट, आपके लेटर रिसीव करेंगे मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पे भी आपने पैकेट सेंड कर रहे हैं उस स्पेसिफिक इंटरफेस पे भेजेंगे और वो जाके पैकेट को डिलीवर करेगा। ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस एक स्पेशल टाइप का मैक एड्रेस है जिसको हम ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस कहते हैं, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो FFF 6 बाइट्स इन F है। और इस ब्रॉडकास्ट एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए हम लोग मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं विद इन सेम नेटवर्क। जो भी फ्रेम जिसके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस FFF हो वो तमाम नोड्स को, तमाम मशीन्स को एक नेटवर्क पे डिलीवर होता है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम आगे चल के इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्विचेस को डिस्कस करेंगे और उसमें हम देखते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस किस तरह से काम आते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जब आर्क प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे तब भी हम लोग ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेसेस को डिटेल में देख रहे होंगे।